नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे और आज मार्केट में अच्छा खासा बूम है वो देखने को मिला। आज निफ्टी ने 231 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी 384 और सेंसेक्स 736 पॉइंट की पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। और लास्ट 2 डेज से मार्केट ने पॉजिटिव में रिएक्शन जरूर दिया है, पर आज का जो चार्ट है वो देख के क्या लग रहा है कि मार्केट 24,011 का जो हाई लगाया निफ्टी ने वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। इसका मतलब 24,000 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एक हर्डल बन चुका है, और जब तक यहां से ब्रेकआउट है वो नहीं होता तब तक हम अपर की साइड का रुख है वो नहीं बोल सकते कि मार्केट में आप अपने को ब्रेकआउट है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, 24,000 का लेवल है वो कल के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आपका क्या व्यू है? कल क्या क्लोजिंग है वो एक्सपायरी 24,000 के पार होगी या फिर अगेन 23,500 के आसपास है वो निफ्टी आपको देखने को मिलेगा? यदि निफ्टी 50 के आज के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 34 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 16 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें ट्रेंड, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस है वो टॉप लीड कर रहे थे। वहीं एनटीपीसी, बजाज ऑटो और ओएनजीसी है वो टॉप लूजर्स में बने हुए थे। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा आजकल वन साइडेड कर रहा है। आज भी 14 स्टॉक्स में ओनली 1 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जो कि आईसीआई बैंक का और यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक और एयू बैंक का वो अपने को टॉप लीड कर रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी में ट्रेड का सेटअप कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जनरली यदि डिस्कस करें, आप फ्रेशर है और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना अवॉइड करिएगा और नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा। उससे क्या होगा? क्योंकि आपको बोलेंगे सर इसमें तो प्रीमियम कम रहता है, यदि प्रीमियम कम रहेगा तभी तो हम ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम ट्रेड करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है कि प्रीमियम डीके है वो फास्ट होता है। सेम एक्सपायरी में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो उसमें प्रीमियम डीके फास्ट होगा, और अपना जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो हमने मल्टीपल लॉट ले लिए तो अपनी पूरी की पूरी मनी है वो वाइप आउट हो सकती है यदि अपने ट्रेंड के अगेंस्ट में वहां पर जाता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल प्रीमियम पे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आना होता है। तो इसको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। सेकंड थिंग, ओटीएम में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ओटीएम में ट्रेड करते हैं तो लास्ट में जाकर 5 पैसा अपना प्रीमियम हो जाता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ही अपने को ट्रेड करना है, ताकि अपने को कोई भी लॉस होता है तो उसको हम बियर कर सके। एसएल और टारगेट अपने दिमाग में पहले से फिक्स होने चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए। यदि अपना सेटअप बन रहा है तो ही हमें ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज अपने ट्रेड का सेटअप है वो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं किसकी? ऑप्शन चेन के डेटा की, कि ऑप्शन चेन का डेटा है वह कल के लिए क्या बता रहा है और कहां अपने को एक्सपायरी मूव है वो देखने को मिल सकते हैं। एक्सपायरी मूव के लिए यदि आप हीरो जीरो सेटअप करते हैं तो ध्यान रखिएगा आफ्टर 1 PM है वही करिएगा, अदरवाइज वहां पर यदि 10:30 से लेके आप 1 PM तक करते हैं तो उसमें प्रीमियम लेके वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है और आपको वहां पर लॉस बियर करना पड़ सकता है। पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हमें ऑप्शन चेन का डेटा क्या बताता है कि मार्केट में सबसे ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट कहां पर है, और यदि पुट राइडर में पुट साइड में ज्यादा है तो इसका मतलब वह लेवल अपने लिए एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और कॉल राइटर में ज्यादा है तो वह लेवल एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 23,800 पे 1,06,260 है। यदि उसका लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर 23,600 और 23,500 ही निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। अबव साइड की बात करें तो देखिए 23,900, 23,950 और 24,000 का लेवल है वो बिल्कुल मार्केट के लिए हर्डल बना हुआ है। 2,96,093 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। यदि गैप अप ओपनिंग होती है, यहां से यदि मूवमेंटम होता है तभी मार्केट अपर की साइड देखने को मिलेगा, अदरवाइज यहीं से सेम रिजेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों, आज क्या हुआ था? फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी, अबाउट की साइड में ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसका मतलब फुल साइडेड का मूव नहीं था। गैप अप जरूर हुआ पर उसके ऊपर चलने की हिम्मत मार्केट में नहीं हुई। फिर 5 मिनट का लो भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ,
इसका मतलब मार्केट में डाउन साइडेड भी जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो अब यहाँ पर ये रेंज बाउंड जो मार्केट रहा, इसी पर यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट लिया, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, एक वन साइडेड की पोजीशन अच्छी खासी बनी थी, पर रेजिस्टेंस क्या था, फर्स्ट 5 मिनट का हाई था, वहां पर ये जो कैंडल बनी है वो शूटिंग स्टार कैंडल है, और उसका एक्टिवेशन जैसे ही हुआ तो डाउन साइडेड की तरफ में मूव आता हुआ नजर आया। दोस्तों यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो आज आपको लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिला होगा। मार्केट भले ही 231 पॉइंट निफ्टी ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, पर यदि आपको कैंडल स्टिक्स पता होगी, स्कैल्पिंग की होगी, तो ये आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला होगा, अदरवाइज नो। तो इसलिए कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो जरूर सीखेगा। यदि कल गैप अप ओपनिंग होती है 23,922 का लेवल ब्रेकआउट करता है, 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करके अबव साइड चलता है, तभी निफ्टी में अबव का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें 23,968 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,009, और वहां से ब्रेकआउट होता है तो 24,065 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि वही डाउन साइडेड की बात करें तो 23,758 का लेवल एज ए सपोर्ट बना हुआ, जब तक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक डाउन साइडेड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी न्यूज जो ईरान और यूएस के बीच में डील है उसका भी इंपैक्ट अपने को देखने को मिलेगा। 23,758 का ब्रेकडाउन होता है, 23,707 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,651, 23,600 और 23,564 तक के लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन होगा, आपका क्या व्यू है। सेंसेक्स की बात करें तो 76,466 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, वही 76,085 का लेवल एज ए सपोर्ट, इसके बीच में रहता तो मार्केट क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा। यहां पर कोई भी मोमेंटम आपको अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा, और आप फर्स्ट 5 मिनट का हाई लो मार्क कर लीजिएगा। जब तक उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक कोई भी पोजीशन लेने से अवॉइड करिएगा, ताकि आपको उसमें मनी आपकी सेफ रह सके। 76,612 ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, 76,750 सेकंड रेजिस्टेंस, और 76,920 है वह सेंसेक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 76,085 का लेवल यदि ब्रेक डाउन होता है तो 75,883 फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट 75,696 और 75,502 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों बैंक निफ्टी का व्यू है वो बहुत ही शानदार व्यू है। 57,385 रेजिस्टेंस है, यदि यहां से अबव साइड में चलता है, क्योंकि आज जो बैंक निफ्टी ने ये हर्डल जो बनाया है, इस लेवल को यदि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करता है तभी अबव के साइड में आज की जो हाई है उस तक वापस जा सकता है, अदरवाइज जो कल का मार्केट का लो था उसकी तरफ में अपने को यहां तक देखने को मिल सकता है। तो 57,000 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, उसी के बाद में अपना व्यू है वो डाउन साइडेड की तरफ में रहेगा, जिसमें 56,832 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 56,615 और 56,413। दोस्तों अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और 57,385 का ब्रेकआउट होता है तो 57,587 और 57,767 बैंक निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।